ये अपने हाथ में लेकर के क्या चली हुई जा रही हूँ मैं, और धूप इतनी तेज हो रही है तो पूछिए मत। ये पार्सल में क्या है जानने के लिए तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और एक चीज़ और, आज मैं कहाँ गई थी, कौन सा फंक्शन था, तो ये देखिए आप इतनी भीड़ क्यों है, ये सब जानने के लिए तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी पड़ेगी। आपको पार्सल के और कहाँ जहाँ गई थी उसके बारे में पता करने के पूरे ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, तभी आप सबको सब कुछ पता चलेगा। तो हेलो गाइस, मिलते हैं आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती होंगी आप भी अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह का मेरा उठ करके मैं सबसे पहले लग गई थी सब्जी में तड़का लगाने के लिए। सब्जी में तड़का लगाने के लिए इसलिए क्योंकि आज वैसे देखिए मुझे एक तो कहीं पर जाना भी है, फिर अपनी बेटी के स्कूल के लिए मुझे लंच भी पैक करना था। इसलिए फटाफट से मैंने सबसे पहले उठ करके अपना ब्रश मुँह हाथ करके फिर मैंने अपना पानी पुनी पीने के बाद सबसे पहले मैं लग गई थी तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए देखिए मैंने सब्जी रात ही कटिंग करके रख दी थी, क्योंकि देखिए सुबह को अगर सब्जी काटती हूँ ना मुझे बहुत लेट हो जाता, तो मैं सारा मसाला रात को रेडी करके फ्रिज में रख करके सो जाती हूँ। फिर सुबह को ऐसा होता है ना, सुबह को मैं देखिए किचन भी मैं रात को साफ करके सोती हूँ, तो इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह को यह मुझे तड़का लगाना होता है। और रहा मेरे चूल्हा पर पोछा लगाने का, फिर यह तड़का लगा के इसमें सब्जी बनती रहेगी, फिर मैं आराम से पोछा लगा दूंगी। तो लेकिन देखिए मैं आज भी सब्जी, गोभी की सब्जी, सबने वैसे कढ़ाई वाली गोभी की सब्जी खाई होगी, लेकिन मैं आज कुकर में बना रही हूँ। कुकर की गोभी की सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना कि पूछिए मत, क्योंकि देखिए कुकर में जो सीटी, एक सीटी में गोभी की सब्जी बन के रेडी हो जाती है। अब मैं कुकर में इसलिए बना रही थी क्योंकि जल्दी की वजह से आजकल की गोभी ना ऐसी हो रही है कि जल्दी गलती नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है इस वजह से। अरे फिर इसलिए भी ये कुकर में इंडक्शन पे बन जाएगी। अगर मुझे फिर कढ़ाई में बनानी पड़ेगी तो फिर मुझे बनानी पड़ेगी गैस पर, तो इस वजह से मैंने गैस की बचत की और इंडक्शन का यूज़ किया। तो इसी कारण मैंने अपने सारे जो बेसिक मसाले थे वो डाल दिए थे, टमाटर, लहसुन, प्याज का, और फिर उसका तड़का लगा के, और बेसिक मसाले जो भी डालते हैं आप सब और हम सब भी जो घर में नॉर्मल मसाले यूज़ करते हैं वो, तो वो सब डाल करके मैं अच्छे से इनको फ्राई कर दूँगी। इनको फ्राई करने के लिए बाद मैंने जो अपने आलू और गोभी, तो देखिए वैसे मैं जो आलू रात को कट करके सोती हूँ ना, अगर आलू आप ऐसे ही काट करके सोते हैं तो काले पड़ जाते हैं, लेकिन मैं आलू को भिगो कर सोती हूँ, पानी में भिगो कर रख देती हूँ, तब उसको कालापन नहीं आता, वरना वैसे कालापन आ जाता है। तो फिर देखिए मैं अपना मसाला अच्छे से घुमाऊंगी, घुमाने के बाद फिर इसमें अपनी कटी हुई सब्जियाँ डालनी। तो लेकिन देख आज तो एक तो मेरा मुझे पार्सल का तो मुझे पता नहीं था मेरा पार्सल अचानक आ जाएगा आज, लेकिन पार्सल में क्या है ये तो आप सबके लिए सरप्राइज है। मतलब कि वो मतलब इतनी अच्छी चीज़ है ना कि आप देखोगे ना, आप भी एक बार ज़रूर मंगाओगे उसको। तो देखिए फिर इतने में मैंने पार्सल भी आ जाता है। और मुझे कहाँ जाना है, एक मुझे ज़्यादा जल्दी इसलिए मुझे आज अपना काम ख़त्म करना है, मुझे जाना है कहीं, और जहाँ प्रोग्राम में जाना है आपको मैं वहाँ का पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, फुल व्लॉग। तो पूरा व्लॉग देखना है तो आपको पूरे व्लॉग में बना रहना पड़ेगा, वीडियो को जरा भी हिलना नहीं है, स्किप नहीं करना है अगर आपको पूरा जानना है। और उसी के साथ साथ आप सभी को जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, अगर उन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करके चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए, एक लाइक में क्या ही हो जाता है। तो ये देखिए फिर सब्जी के साथ साथ मैंने आलू डाल दिए, आलू भी फ्राई हो चुके हैं। आलू फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी गोभी भी, और मैंने इसमें धनिया भी काट करके इसमें ही डाल दिया था, हरा धनिया। इन सब सब्जियों को डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 5-10 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर मतलब इसको रख दूंगी, ये अच्छे से भुन जाएगी, फ्राई हो जाएगी गोभी। फिर मैं इसमें कुकर में ढक्कन लगा दूंगी, फिर 1-2 सीटी में रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको 10 या 5 मिनट के लिए रख दूंगी, जितना मुझे लगेगा फ्राई हो जाएगी। अच्छे से इसको रख दूंगी, इतना मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले इसे करने के बाद फिर मैं अपना पोछा लगाने के लिए लग जाऊंगी, क्योंकि देखिए पोछा भी लगाना है, पोछा लगाना भी बहुत बड़ा काम होता है। पोछा लगाना है, फिर आग जलानी है। अब मतलब कि देखिए आग भी आजकल तो फिर भी आग बहुत अच्छे से जल जाती है। मतलब कि सर्दियों में बहुत दिक्कत होती है, जब गिल्ली लकड़ी होती है, अगर कुछ होता जल नहीं पाती। वैसे सर्दियों में हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे आग ना दबा कर, जो बोलते हैं कि उसमें दबा करके ना तब सो जाती है, तो सुबह को आग मिलती रहती है। लेकिन ये है कि आजकल अब नहीं है, आजकल ये है कि बहुत गर्मी होती है, ज़्यादा चूल्हे पर काम नहीं करते ना, तो इस वजह से मतलब आग ज़्यादा नहीं होती तो नहीं दबाते हैं। फिर इसी साल में सब्जी अच्छे से फ्राई होने के साथ साथ मैंने उसे कुकर में ढक्कन लगा दिया। तो कुकर में ढक्कन लगा दिया तो वो अच्छे से अब पक जाएगी, 1-2 सीटी में हो जाएगी। इतना सीटी में होगी इतना मैं फटाफट से चूल्हे पे पोछा लगा दूँ। तो देखिए ये हमारे पहले एक टाइम में होता था ना, जब पहले मतलब कि पुराने टाइम में मतलब कि आग जैसे ये नहीं था कि जैसे आजकल तो ये है कि नहीं हम सुबह ही आग जलाते हैं, लेकिन पहले ये होता था। पहले मतलब कि हमने अपने घर में भी देखा, जब मतलब कि हम छोटे थे मतलब कि जैसे होती थी हमारी मम्मी और या दादी, और
वो ना ये था कि मतलब ये था उनको सुबह को हमें आग जलाएंगे, हम उठ कर हमें आग जलाना ही करना है। वो रात को ही ना चूल्हे में गोहा दबा देती थी, जो अंगारे होते थे उसके ऊपर ही गोहा दबा देती, और वो दबाकर मतलब देखो सुबह को सबूत निकलती थी, आग निकल जाती थी। लेकिन अब तो यार तो उसको सोचते हैं इसमें भी झंझट है, सुबह ही जला लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे ऐसा होता है, हमारे अब भी दबा देते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि देखो अगर आग अच्छी है तो दबा देते हैं, फिर फटाफट से आग जल जाती है। क्योंकि देखो अगर रात की आग जलाई हुई उसमें गोहा लगाओ फटाफट से। इसी के साथ सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। सब्जी देखिए कितनी अच्छी बन रही है, सब्जी बन गई। फिर सबसे पहले मैंने अपनी बेटी की प्लेट में रख दिया निकाल के ठंडी होने के लिए, उसको नाश्ता दे दूँगी, फिर उसके टिफिन में डाल दूँगी, उसे टिफिन में डाल दूँगी और टिफिन में डाल दूँगी। फिर टिफिन में भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर उसका लंच पैक कर दूँगी। लंच पैक करके फिर उसको खाना नाश्ता दे दूँगी मैं जाने के लिए। उसका नाश्ता करा के उसके स्कूल भेज कर फिर मैं अपना नहाने का काम करूँगी। मैं नहा के अपनी पूजा करूँगी, पूजा करके मुझे कहीं जाना है। तो फिर देखिए भाई मैं नहा धो के आज मैंने सिर भी धुला था। सिर वैसे मैं धुलती तो ज़्यादा सोमवार को हूँ, लेकिन आज शुक्रवार भी था, मुझे कहीं जाना था। वो तो आपको पता है मुझे कहीं जाना है, पर कहाँ जाना है इसका आप सबको बेसब्री से वेट होगा। तो इसके लिए तो पूरा व्लॉग में देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो इसी के साथ साथ मैंने अपनी जो मुझे कपड़े पहन के जाना है। वैसे देखो हमारे पास कितने कपड़े रहेंगे, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है ना, ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी कपड़े नहीं है। मेरे साथ तो सेम प्रॉब्लम होती है, मैं सोचती हूँ कुछ नहीं है मेरे पास कपड़े। लेकिन चलो फिर मैंने एक सूट डिसाइड कर ही लिया, क्योंकि देखिए कपड़ों का यार मतलब कि मैंने अभी 1-2 दिन ही हुए, मैंने इतने कपड़े हो रखे थे ना मेरे, कहीं जा करके अभी प्रेस करके रखे। लेकिन अब फिर शुरू होने वाले, अब शुरू होने वाले, इसलिए अब शादियाँ भी शुरू होने वाली, शादी शुरू होने वाली है। तो देखिए आजकल आपको मैं आगे व्लॉग दिखाऊंगी। अब मैं जाऊँगी शादी में, हमारे यहाँ मेरे चाचा के बेटे की शादी है, तो हम वहाँ जाएंगे। मैं आपको वहाँ के व्लॉग दिखाऊंगी जब मैं अपने मायके जाऊंगी। तो देखिए अभी मैंने ये सूट डिसाइड कर लिया। सूट डिसाइड करके मैं पहन के रेडी हो चुकी हूँ। तो देखिए मैं बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो लेकिन मैंने अभी चूड़ी नहीं पहनी, चूड़ी में नहीं पहनी। मैं सोच रही क्या ही पहनूँ, चूड़ी तो नहीं, मैंने फिर कंगन पहन ली। ये होता कंगन फटाफट पहनो, फटाफट निकाल दो। चूड़ी में बहुत वो होता है कि मतलब कि एक ये वाले इसके कड़े हैं, ये ना मेरे इसके सूट के मैच है, पर ये ना मेरे एक हाथ में आ नहीं रहे हैं, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं पहना। तो उसी के साथ मैं देख रही थी कौन से पहनने कौन से नहीं, लेकिन फिर लास्ट में मैंने एक डिसाइड कर ही लिए। ये मतलब कि ये मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, मैंने बहुत सारे देखे कर करके अच्छे नहीं लगे। लेकिन वही है जब ज़्यादा चीज़ होती है ना तब सोचते हैं क्या ही पहने, जब एक हो तो वही डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने ये मेरे राजस्थानी, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सोचा चलो यही पहनती हूँ। फिर मैंने ये इसके सूट के साथ जा भी रहे थे, मैच हो रहे थे इसके सूट के साथ। फिर मैंने अपने कड़े पहने, कड़े पहन करके मैं बिल्कुल फुल रेडी हो चुकी हूँ। और आप सब भी रेडी रहिएगा जहाँ जा रही हूँ वो देखने के लिए क्या क्या हो रहा है, कैसे सब हो रहा है। लेकिन देखिए पहले देखे पर मतलब कि मुझे वैसे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं कि मुझे तैयार होने के बाद भी मैं सोचती हूँ कुछ रहेगा ही है, और जबकि कुछ नहीं करना होता है मुझे। मैं वैसा तो है नहीं कुछ ज़्यादा मेकअप करना है, बस एक अपनी बस डेली वेज वाली सनस्क्रीन लगानी है बस, और कुछ नहीं है। और तो क्या ही करना है, बाल भी कुछ नहीं है, सिंपल बाल बनाती हूँ, फिर भी इतना टाइम लगता है। लेकिन चलो भाई उसी के साथ साथ रेडी तो हो ही चुकी हूँ मैं। रेडी होने के बाद ये सब देखिए, मेरा फुल लुक देखिए, अब बताइए मैं कैसी रहूँगी मेरा फुल लुक। ये सलवार, वैसे ये वाला जो सलवार सूट है ना, ये सलवार मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इस सलवार में मेरे इतने घेर आता ना बहुत ही ज़्यादा, इसमें सलवार में बिल्कुल ऐसा आता है जैसे पंजाबी सलवार का लुक। मतलब कि सलवार बहुत प्यारी है ये वाली। तो लेकिन देखिए चलो इसी के साथ देखिए मैंने जाने के लिए मैंने कर ली चोटी भी इसलिए कर ली, मैंने देखा मैंने पहले बाल अपने खुले करे, मैं बाहर हो गई, बाहर देखा इतनी गर्मी हो रही है, आज बहुत धूप तेज हो रही है। तो मैंने सोचा इससे अच्छी चोटी कर लूँ, कहाँ मैं काली माता बन जाऊँगी, मैं ऐसा हो जाएगा, बाल बूल सारे बिखरे मेरा बुरा हाल ही हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने अपनी चोटी कर ली। फिर चोटी करके मैं पूरा वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये मेरा बेटा स्टाइलिश है, ये बालों में, बस इसका हाथ बालों में रहता है और कुछ काम नहीं इसका। लेकिन हम वहाँ बैठ गए हैं, बैठ जाके देखें हुआ डांस, वहाँ हुआ धमाकेदार डांस हो रहा है। मतलब कि ये पुराने टाइम की लेडीज़ ना, मतलब आज के टाइम की लड़कियां हो या बहुओं, उनको मार्क दे सकती है, इतना मस्त डांस करती है ना कि पूछो ही मत। तो ये देखिए सबने डांस किए, बहुत गाने हुए, सबने गाने गाए, वहाँ पे डांस किए, बहुत अच्छे गाने हुए। तो देखिए उन सभी का हमने मजा लिया। पहले फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके आए हम। नाश्ता वाला ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, वीडियो तो मैं बना रही थी पर कैमरा ऑन करना भूल गई, तो इसलिए मिस हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हमने नाश्ता किया था, फिर उसके बाद हमने गाना बजाना हो गया था, गाना बजाना हुआ। फिर गाना बजाने के बाद थक चुके थे, फिर आ गए थे हम सीधा खाने की ओर आ चुके हैं। तो ये है हम खाने की ओर आए। देखिए ये नीवी जी कैसे खा रही हैं।
तो ये देखिए हम खाने की ओर आ चुके हैं, खाना खुना खाकर हम नीचे आ चुके हैं। नीचे आके हम थोड़ी सी मस्ती करने लगे, हम लोग करने लगे फ़ोटो के लिए। तो भाई हम आए थे, ये तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को भी, हम कहाँ आए थे। हम आए थे, देखिए जो हमारे यहीं पर मेरी चाची है वो अपनी बेटी का छूचक लेके गई थी। उनके पास उसकी लड़की, उनकी लड़की के पास हुआ था बेटा, तो वहाँ पे छूचक लेके गई थी, तो हम आए थे उनके साथ छूचक में। तो ये देखिए मतलब कि वो कपड़े लेके आई थी, वो कपड़े दिखाने लगी, और जो भी वो मतलब उनके लिए सामान लेके आई थी वो दिखाने लगी। फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर आके मेरा आ चुका था पार्सल, जिसका आप सबको बेसब्री से वेट है। तो देखिए आ गया, इतनी धूप तेज हो रही है, मैं लेने के लिए आई, फिर मैं जा रही हूँ ऊपर। तो भाई आज वहाँ से आने के बाद तो ऐसा लग रहा है इतनी थक गई हूँ ना मैं, ऐसा लग रहा है सारी थकान मुझे ही लग गई, मैंने ही काम किया। पार्सल मिलेगा बाद में, अभी नहीं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।